Mohammed Bilal Shahid, roll number 21 TE28. So it is our lab task to बेसिक प्लॉटिंग ऑफ सिग्नल्स। तो इसका टास्क वन हमारे पास ये है कि हमने एक कोई भी सिग्नल है उसका हमने इम्पल्स जनरेट करनी है। इसके लिए हमने n0 1 -1 दे दिया, n1 -3, n2 3 और n हमने ले लिया है कि n1 से n2 तक जाएगा विद स्टेप ऑफ 1। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया जब n -n0 कर के जब तक ग्रेटर है 0 से उस जगह पे हम हमारा इम्पल्स जनरेट हो जाए। तो हम इसे रन करके देखेंगे। तो ये देखिए हमारे -1 से आगे सारे ये इम्पल्स जनरेट हो रही हैं। तो अगला टास्क हमारा अब ये है कि सेम हमने उसी तरह वैल्यूज़ दे दी हैं। n ले लिया -5 से 5 विद स्टेप ऑफ 1। अब यहाँ पे हमने चेंज की है कंडीशन के n -n0 जब 0 के इक्वल हो तब ही हमारा वो इम्पल्स सिग्नल ड्रॉ, वरना वो उसका एम्पलीट्यूड 0 हो। तो इसे हम रन करके देखते हैं। तो ये हमारा इस जगह पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और यहाँ पे हमें इम्पल्स मिल रही है। तो हमारा अब अगला टास्क ये है कि n1 हमने -3 ले लिया, n2 3 ले लिया, n हमारा n1 से n2 है, मतलब -3 से 3 तक जाएगा 1 के गैप के साथ। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है और उसका हम प्लॉट करके देख लेते हैं। तो बेसिकली ये कि ये डिकेइंग फंक्शन है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिके कर रहा है। तो हमारा अब अगला टास्क ये है कि n1 -10 है, n2 11 है। सेम उसी तरह 1 स्टेप के साथ -10 से 11 तक चलेगा और हमने एक कोसाइन फंक्शन डिफाइन कर दिया है, उसको हम जनरेट करके देखेंगे। तो ये हमारा कोसाइन फंक्शन के लिए हमारा एक स्टेप रिस्पॉन्स आ गया है। तो हमारा अब अगला टास्क ये है कि n0 -1 है, n1 -3 है, n2 -3 है। बेस पिछले की तरह हम -3 से 3 तक जाएंगे विद गैप ऑफ 1। यहाँ पे हमने फिर दोबारा डिफाइन कर दिया n-n0 जब तक 0 से ग्रेटर है तब तक हमें इम्पल्स जनरेट हो जाए, वरना एम्पलीट्यूड उसका 0 रहे। तो ये आ गया। तो हमारा अगला टास्क ये है कि हमने यूनिट इम्पल्स फंक्शन का हमने रिस्पॉन्स चेक करना है। उसके लिए हम पहले फंक्शन बना देंगे। फंक्शन इम्पल्स इसका नाम दे दिया, ये नाम फाइल का नाम सेम होना चाहिए। तो इम्पल्स ज़ीरोज़ साइज है। ये क्या करेगा कि पहले एक अरे ले लेगा इम्पल्स की जिसमें सिर्फ ज़ीरोज़ होंगे। तो उसके बाद अगले स्टेप में वो n की वैल्यू जहाँ जहाँ ज़ीरो है वहाँ जहाँ जहाँ चेंज होनी है वहाँ पे n की वैल्यू चेंज करते जाएगा। फर्स्ट पहले वो एक ज़ीरोज़ की अरे बना देगा। तो हम इसे अब कॉल करके देखते हैं। n हमने ले लिया -5 से 5, फंक्शन हमने कॉल कर लिया और उसे ड्रॉ करके देखते हैं, प्लॉट करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ये हमारे पास यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स आ गया -5 से 5 तक। तो इसी तरह हमारा एक अगला टास्क है जिसमें हमने यूनिट स्टेप देखना है रिस्पॉन्स। इसके लिए हमने दोबारा एक फंक्शन बना दिया, यूनिट स्टेप सीक्वेंस के नाम से नाम दे दिया। दोबारा इसी तरह एक अरे जनरेट कर दी जो जिसमें ज़ीरोज़ हैं सिर्फ अभी तक। फिर अगला हमने एक दे दिया कि जब तक n ग्रेटर दैन 0 है, ग्रेटर दैन 0 इक्वल टू 1 हो तब तक उसका मतलब कि स्टेप रिस्पॉन्स हमें मिले। तो हम इसे हम कॉल करके देख लेते हैं कि n हमने वही -5 से 5 ले लिया विद स्टेप ऑफ 1। तो इसे हम कॉल करके देखते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ 0 से आगे पल्स जनरेट हो रही है क्योंकि हमने पीछे ये लगाई हुई थी n जब तक ग्रेटर दैन 0 इज इक्वल टू 1 है तब तक। तो इसके मुताबिक ये हमारा जनरेट हो रहा है। तो हमारा अब अगला टास्क है जी टास्क 6, जिसमें हमने एक फंक्शन था उसको हमने उसका यूनिट स्टेप यूनिट इम्पल्स निकाल के उसका प्लॉट देखना था। तो हमारे पास फंक्शन था जी, फंक्शन हमारे पास था ये हमारे पास फंक्शन था तो इसका हमने देखना है यूनिट स्टेप और यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। वो ये आ गया जी। n हमने वही ले लिया -5 से 5 तक विद स्टेप ऑफ 1। पहला हमने डिफाइन कर दिया 3 मल्टीप्लाई यूनिट स्टेप ऑफ
n-5 मतलब कि ये -5 पे शिफ्ट होगा। तो अगला हमने यूनिट इम्पल्स ऑफ एन की जो वैल्यू हो उसका यूनिट इम्पल्स आ जाएगा। x3 जो है यूनिट स्टेप सीक्वेंस है, -n पहले रिफ्लेक्ट होगा, फिर उसका -5 पे हम शिफ्ट कर देंगे। तो इन तीनों को ऐड करके इनका रिस्पॉन्स हम चेक करते हैं। तो ये हमारे एरर आ रहा है, इसे हम एंड पे देखते हैं। अगला आ गया हमारा टास्क 7। इसमें हमने क्या करना था, सिग्नल को फ्लिप करना था। तो ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास ये है, फ्लिप सिग्नल के लिए हम फ्लिप फंक्शन यूज़ कर लिया है, और सब प्लॉट हम यूज़ कर रहे हैं ताकि एक ही प्लॉट के अंदर दोनों ग्राफ शो हो सकें। और हमने ये ना इसका टाइटल दे दिया। तो इसे हम रन करके देखते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल था जो कि टाइम के साथ बढ़ रहा है, और इसका हमने फ्लिप जब वर्जन किया तो ये डिके फंक्शन बन गया एक। तो इस तरह हम फ्लिप का ऑप्शन यूज़ करते हुए फ्लिप किसी भी सिग्नल को फ्लिप कर सकते हैं। तो हमारा अगला टास्क है, अब टास्क 8 है जी। उसमें हमने टाइम स्केलिंग करनी है किसी सिग्नल की। सिग्नल हमने ले लिया कोई भी रैंडम, उसके कितने फैक्टर से स्केल करना है, 2 से करना है, हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ से ये हमने इसके लिए फॉर्मूला लगा दिया। तो इसे हम प्लॉट करके देखेंगे, 2 के फैक्टर से इसे स्केल कर देगा। ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल था ब्लू वाला, तो उसका हमने 2 के फैक्टर स्केल किया, तो हमें जो नया सिग्नल है वो हमें ये मिला है रेड लाइन पे। तो इसका हम इस तरह हम स्केल कर सकते हैं। तो हमारा अब अगला टास्क है टास्क 9। इसमें हमने क्या करना था, पिछले में जिस तरह टाइम स्केल किया इसमें टाइम शिफ्ट करना था। ओरिजिनल सिग्नल हमने ले लिया 1 2 3 4 5। शिफ्ट अमाउंट कितनी करनी है, कितना शिफ्ट करना है, हमने टू दे दिया। यहाँ पे जो मर्जी आप दे सकते हैं। और हमने इसके लिए हमने एक डिफाइन कर दिया, इसे अब प्लॉट करा लिया। तो प्लॉट करा के देखते हैं क्या आता है। ये जो हमारा ब्लू सिग्नल है ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, उसे जब हमने टाइम शिफ्ट किया है विद स्केल ऑफ 2, तो हमारे पास जो नया सिग्नल बना है वो ये रेड लाइन बन गई है। हमारा अब अगला टास्क है जिसमें हमने करना था, ओरिजिनल सिग्नल हमने ये ले लिया, सैम्पलिंग रेट 1 ये हमें मिल गया है। डिसाइड सैम्पलिंग जो हमें चाहिए वो हमने 0.5 डिफाइन कर दिया। ओरिजिनल टाइम जो था, ओरिजिनल टाइम निकल आएगा 0 लेंथ ओरिजिनल सिग्नल -1 डिवाइड बाय सैम्पलिंग रेट, और डिजायर्ड टाइम उसी तरह हो जाएगा। तो हमने इसका 0 ऑर्डर होल्ड निकालना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। ये हमारे पास आ गया 0 ऑर्डर होल्ड, मतलब कि ये 0 ऑर्डर होल्ड किया है, तो ये 1 वाला यहाँ पे शिफ्ट हो गया, 3 वाला आगे शिफ्ट हो गया क्योंकि हमने होल्ड किया हुआ है। तो इसी तरह हम फर्स्ट ऑर्डर होल्ड देखें, तो उसके लिए हमने सिग्नल ले लिया है, ये थ्रेश होल्ड टी एस डिफाइन कर दिया है, टी एच डिफाइन कर दिया, एन राउंड नंबर ऑफ सैंपल टू होल्ड, कितने सैंपल होल्ड करने हैं। अच्छा जी, उसके फॉर लूप लगा के ताकि बार बार चले जब तक ट्रू है, वही हमने डिफाइन कर दिया है। और नीचे आगे हमने दो सब प्लॉट यूज़ कर लिए हैं ताकि हमारा दोनों ग्राफ एक ही प्लॉट में आ जाए। इसे हम रन करके देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर होल्ड आ गया। ये इनपुट सिग्नल हमने ये एक सिंपल सिग्नल दिया, उसका जब हम फर्स्ट ऑर्डर होल्ड निकालेंगे तो ये कुछ इस टाइप का हमारे पास सिग्नल जनरेट हो जाएगा। तो ये हमारे आज के टास्क थे। थैंक यू।